73 से शुरू होगा, 73 से 81 सॉरी, बृहस्पति गुरु, गुरु का नंबर यहां पर कौन सा हो जाएगा? 75 लीजिए, 75 नंबर मैं बृहस्पति को दे रहा हूं, धनु राशि के गुरु को रिप्रेजेंट कर रहा है। और राहु का नंबर सॉरी केतु का नंबर यहां पर कौन सा होगा? 79, राहु 76, ठीक है जी। मकर, ये नंबर आएंगे 82 से लेकर और 90 के बीच में, 82 से 90 के बीच में। स्वामी शनि, शनि का कौन सा नंबर आ गया इसमें? 89। मंगल उच्च के होते हैं तो मंगल का नंबर 90 और गुरु का नंबर 84, ठीक है जी। अब आइए कुंभ राशि पर। कुंभ राशि के नंबर हमारे पास आते हैं 91 से लेकर 100 तक। स्वामी शनि हो गए 98 और मीन लीजिए, ये पूरा कर दिया मैंने 101 से लेकर, तो चलिए गुरु का नंबर हो गया 102 और शुक्र उच्च के हैं तो शुक्र का नंबर और बुध 104। ये नंबर हमारे सामने आ गए। अब हमें इसको अप्लाई करना, हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई। थोड़ा सा जो सबसे ज्यादा इसका यूज होता है वो नेम न्यूमेरोलॉजी में होता है। अब नेम न्यूमेरोलॉजी करते हुए हमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन कहां है वो मैं क्लियर करता हूं। जब आप चैंडियम से उठाते हैं नेम न्यूमेरोलॉजी तो उसमें नंबर 9 को इंक्लूड ही नहीं किया गया, राइट? लेकिन ये कॉम्बिनेशन बिना नंबर 9 के हो ही नहीं सकता। हमारे ना देश में 5 पैटर्न न्यूमरोलॉजी के बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। 5 पैटर्न्स जो सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। यहाँ पर पैटर्न कितने हैं पूरे वर्ल्ड में? 16 पैटर्न्स हैं। लेकिन उसमें इंडिया के अंदर 5 पैटर्न न्यूमरोलॉजी में सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। चैल्डियन, सेफ्रियन, पाइथागोरियन, कबाला और हीरो। और नेम न्यूमरोलॉजी में 3 पैटर्न्स को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, चैल्डियन, पाइथागोरियन और कुछ लोग कबाला से भी आई थिंक करते हैं यूज सवाल। तो अब मैं यहां पर चैल्डियन नहीं ले सकता इस पैटर्न को अगर मुझे अप्लाई करना होगा, क्योंकि हर 9 नंबर के बाद राशि चेंज हो रही है। हर 9 नंबर के बाद राशि चेंज हो रही है, तो मेरी मजबूरी है इसको पाइथागोरियन पैटर्न पे लेने की। तो मैं एक एग्जांपल सेट करता हूं यहां पर, आपको दिखाऊंगा कि नाम जब चेंज करते हैं तो हमें किन किन चीजों का खास ख्याल रखना पड़ता है एस्ट्रोलॉजी कनेक्शंस के साथ। एस्ट्रोलॉजी के कनेक्शंस के साथ हमें किस किस चीज का खास ख्याल रखना पड़ता है
ताकि हम एक बेस्ट नेम जो है उसको सजेस्ट कर सकें, राइट? तो हम आ जाते हैं उसी पैटर्न पे। इस पे एक रिसर्च और जा रही है, वो बहुत जल्दी आपको उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। नेक्स्ट वर्कशॉप पूरी कोशिश रहेगी कि उसी विषय पर रहे। इन्हीं एस्ट्रोलॉजी कनेक्शंस को और ज्यादा डिटेल में हम लेकर आएंगे जब हमारे पास सिर्फ डेट ऑफ बर्थ होगी और टाइम ऑफ बर्थ की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, हम वैदिक कुंडली बना पाएंगे। लेकिन अभी जहां तक चल रहे हैं हम वहीं तक चलते हैं। नेम सेट करते हुए, क्योंकि नंबरों का और ग्रहों का ना बड़ा गहरा संबंध है आपस में, डिनाई नहीं कर सकते, एक दूसरे के भाई हैं और नंबर्स जो है ना ग्रहों के छोटे भाई हैं, तो उनको तो फॉलो करना ही पड़ेगा। अब एक व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ का टोटल आ गया 36। तो सबसे पहले उसकी जन्म कुंडली के अंदर आप उसके मंगल की स्थिति को चेक कीजिएगा। उसकी कुंडली में मंगल आपको खराब मिले, इसका विकल्प क्या है? इसका विकल्प क्या है? ये नीच का मंगल है, इसका विकल्प क्या है? तो विकल्प के तौर पर हम ऑप्शन ढूंढते हैं। नाम सेट करते हुए भी ये देखेंगे। मान लीजिए हमें 9 नंबर किसी को नाम में देना है, 9 नंबर हमें किसी नाम में देना है, तो हम इस नंबर को तो अवॉइड करेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमें ये नंबर नहीं देना है। अभी मैं कंपैरिजन भी करूंगा और थोड़ा सा नेम न्यूमरोलॉजी का प्रूफ भी दूंगा उसमें। इस नंबर को हमें अवॉइड करना पड़ेगा और हम देखते हैं कि हमें किस किस ग्रह के लिए कौन कौन से नंबर यूज करने हैं और किस किस को हमें अवॉइड करना है। नाम चेंज करते हुए अगर आपको नंबर 1 पर उसका नाम लेकर आना है, बट मैं बताऊं ये फॉर्मूला सिर्फ पाइथागोरियन से करेंगे तो लागू होगा, क्योंकि उसमें चैलियन में नंबर 9 को इंक्लूड नहीं किया गया है। उनके नंबरिंग जो होती है वो 8 तक होती है और यहां पर बिना 9 के तो आप चेंज कर ही नहीं पाएंगे उसको, ये कॉम्बिनेशंस बनेंगे ही 9 के साथ। दैट्स व्हाई आपको वही फॉर्मूला लेना पड़ेगा। नंबर 1, तो नंबर 1 के बेस्ट नंबर्स कौन कौन से हो गए? 37। हम नंबर 1 सूर्य का नंबर है। उच्च का सूर्य जो है वो कौन से नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा था बताइए? उच्च का सूर्य कौन से नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा था? तो क्या सिंगल डिजिट पे हम नाम ला सकते हैं? ए जे एस, किसी को कह दें ए, आपका नाम रख देते हैं जे और आपका नाम रख देते हैं एस, तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो हम सिंगल डिजिट पे नहीं ला सकते, तो हमारे पास विकल्प है इसका सिंह राशि। सिंह राशि के सूर्य को हमें यूज करना होगा, तो हमें 37 पे उसका नाम लाना हमारे लिए सबसे बेस्ट फॉर्मुलेशन होगा। और इसका पॉजिटिव प्रभाव मैं आपको बता चुका हूं कि ये ऑलरेडी अपने आप में ओम है। तो 37 1 नंबर के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन मानेंगे हम। नंबर 2 11, Number 2 be avoided. नंबर 2 To be avoided. टू बी अवॉइडेड, एग्जैक्टली। कौन से नंबर अवॉइड करने हैं वो भी साथ आप चाहते हैं कि मैं बताऊं कि कौन कौन से नंबर अवॉइड करने हैं? ठीक है, वो लिस्ट बनी हुई है आपके पास, अभी आप इसे पूछता हूं। नंबर 1 के लिए कौन सा नंबर अवॉइड करना चाहिए हमें? 55. This should be avoided because this number represents the sun in Tula Rashi. So 55 should be avoided. And the best number is 37,
for sun, right? So for number 2 we can use number 11, और इसमें अवॉइड कौन सा किया जा सकता है? देखिए वृश्चिक का चंद्रमा 65, हमें 65 को अवॉइड करना है। यहां पर इन नंबरों को ना तो आपको नाम में लेना है ना कहीं भी यूज करना है, बिकॉज मेरी फिलॉसफी ही यही कहती है कि जिस नंबर को आप यूज कर रहे हैं वो नंबर और उससे जुड़ा हुआ ग्रह आपकी जन्म कुंडली में एक्टिव हो जाएगा, यानी कि वो उसी तरह के रिजल्ट देना शुरू कर देगा, चाहे आपकी जन्म कुंडली के अंदर वो अच्छी पोजीशन में भी है। सूर्य आपकी जन्म कुंडली में अच्छी पोजीशन पे है, लेकिन अगर आप 55 नंबर को यूज कर रहे हैं तो आप अपना सूर्य खराब कर रहे हैं, राइट? नंबर 3 30 और 84 कौन सी राशि में आया? 84 अवॉइडेड है, लेकिन हम स्वराशि के बृहस्पति को भी ले सकते हैं। तो कौन कौन से नंबर होंगे हमारे पास? धनु राशि में नंबर कौन सा आ रहा है इसका? 75 और ये 3 नंबर बेस्ट 30, 75 एंड 102। नाम चेंज करते हुए इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे कि 3 नंबर के लिए जो नंबर हैं ये बेस्ट नंबर आपको मिलेंगे, और आपको अवॉइड करना है 84 को। क्लियर? नंबर 4 में राहु। वैसे तो नेम के अंदर हम लोग राहु के नंबर को देना अवॉइड ही करते हैं, बट इन केस, इन इमरजेंसी, किसी ने इलेक्शन लड़ने हैं, ठीक है, आपको 4 नंबर देना पड़ रहा है मजबूरी में, कोई कॉम्बिनेशन ही ऐसा आ गया आपको 4 नंबर देना पड़ रहा है, तो आप 22 को यहां पर दे सकते हैं। कोई सोशल मीडिया में पॉपुलर होना चाहता है, कोई अपना YouTube चैनल बना के उसको वायरल करना चाहता है, तो हमें राहु का सहारा लेना पड़ेगा। कुछ पर्टिकुलर चीजों के लिए हम कुछ नंबर्स को कुछ समय के लिए पर्पसली भी ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ उतने समय के लिए। सोशल मीडिया पे नाम नहीं करना पड़ेगा उसका समय? नहीं, उसका नेगेटिव इफेक्ट तो आएगा ही। आपको अपनी राहु की स्थिति को देखना होगा, और आपको यह भी देखना होगा कि आप 22 नंबर को यूज कर रहे हैं तो आपकी जन्म कुंडली में 3 नंबर राशि जो है, क्योंकि ये उस राशि का है, 3 नंबर राशि कहां है? कहीं 3 नंबर राशि में जाकर वो वहां आपकी जन्म कुंडली में आपको खराब तो नहीं कर रहा, ये आपको देखना होगा। जरूरी नहीं होता कि उच्च का आपको राहु लेना है तो आप 22 नंबर ले रहे हो, आप उसकी जन्म कुंडली में भी चेक कीजिएगा उसको कि 3 नंबर जहां पर राहु उच्च का हो रहा है, कहीं कुंडली के किसी ऐसे भाव में जहां पर उच्च का राहु भी आपको नुकसान दे, वहां तो नहीं पड़ रहा, आपको ये देखना होगा। इसीलिए तो इसको एस्ट्रोलॉजी कनेक्शन कहा गया है। कुछ लोग मिसिंग नंबर को करने के लिए यूज कर लेते हैं, तो वो करना चाहिए। मिसिंग नंबर को यूज करने के लिए कर लेते हैं डेफिनेटली, बट आप ये देखिएगा कि एस्ट्रोलॉजिकली उसकी पोजीशन आप उस मिसिंग नंबर को कौन से हाउस के अंदर प्लेस कर रहे हैं, वो हमें देखना पड़ेगा। जैसे आपने कहा कि शॉर्ट टाइम पे यूज करना है, शॉर्ट टर्म के बाद जो यूज करेंगे फिर इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप उसका अल्टरनेट विकल्प देख सकते हैं, जैसे नंबर 5 को बैलेंसिंग के लिए साथ में यूज कर सकते हैं, इस तरह से भी ले सकते हैं आप इसको। सर अगर किसी का मूलांक 1 है और उसका भाग्यांक मतलब 22 करके 4 आ जाता है, तो उसका क्या इफेक्ट है? ये कॉम्बिनेशन अच्छा है कि बुरा है? देखिए, स्ट्रगल का नंबर तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। 1-4 के कॉम्बिनेशन की लाइफ में स्ट्रगल तो होती है, बट 22 नंबर मास्टर नंबर होने की वजह से कहीं ना कहीं एट द लेटर स्टेज आपको सक्सेस दिलवा देता है। 1 and 4 ना? 1 and 4 पैसा बहुत देगा आपको ये? पैसा बहुत देगा। कब देगा? लेटर स्टेज पे 52 के बाद। नहीं तो है। तो अभी आप इसलिए आ गए ना यहाँ पर। अच्छा सर, एक बात और बताइए सर जी। बहुत सारे लोगों की ना डेट ऑफ बर्थ डिफरेंट होती है कागजों में, हाँ। और उनकी असली डेट ऑफ बर्थ कुछ और होती है जिससे वो कुंडली बना रहे होते हैं। अब यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन क्रिएट होगा? देखिए, कुंडली बनाने के लिए आप कैसे कर सकते हैं, कागजों में डेट ऑफ बर्थ अलग है, एक आपकी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ।
सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आपकी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ का है अगर आपके पास है। लेकिन कुछ लेकिन वो सुनिए पेपर्स में जो date of सुनिए birth सुनिए, मैं है, उसको क्लियर कर रहा हूँ। यूज तो वही हो रही है। सुनिए, अगर आप कुछ ऐसे काम जहां पर आपको सरकारी सहायता की जरूरत पड़ रही है, लाइक एग्जाम क्वालिफाई करना है, कंपटीशन देना है या गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो आपको वहां पर कागजी डेट ऑफ बर्थ की जरूरत पड़ेगी। उसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा बिकॉज आपके कागजों में वो डेट ऑफ बर्थ है और वही आगे जानी है। नंबरों के बारे में एक बात खास क्लियर कर देता हूं आपको कि जिस नंबर को, जिस डेट ऑफ बर्थ को आप यूज कर रहे हैं वो आपके लिए एप्लीकेबल है। बहुत सारे लोग, मैंने ये भी देखा हुआ है कि जन्मदिन 4 तारीख को होता है, राहु का प्रभाव नहीं लेना चाहते, उसको 3 तारीख को मनाना शुरू कर देते हैं बिकॉज दे सेलिब्रेट नंबर 3, तो नंबर 3 का प्रभाव उनके ऊपर ज्यादा रहता है। जैसे हमारे रावत जी हैं, इनका जन्मदिन 19 तारीख की रात को होता है, अर्ली मॉर्निंग। वैसे ये 20 तारीख है, पर इनमें 20 वाला प्रभाव नहीं है एक भी, क्योंकि ये 19 को मनाते हैं। नहीं, उसका एक कारण है ना, वैदिक पद्धति से तो 19 तारीख एग्जैक्टली यही है। जब तक सूर्योदय नहीं हुआ, जब और तक अगर- सूर्योदय नहीं होता तब तक वैदिक पद्धति से तारीख दिनांक वो पुराना ही माना जाएगा। और जो पुराने ज्योतिषी बनाते थे तो लिखते थे दिनांक, तो उसी अगर ये 20 तारीख को मनाते हैं अपना जन्मदिन, तो इन पे 19 का प्रभाव कम और 20 का प्रभाव ज्यादा रहता है। ठीक है, तो ये फर्क होता है। ये जो रुतबा, ये शानो शौकत इन्होंने मेंटेन की है ना, ये 19 नंबर के प्रभाव की वजह से किया है। आपको 19 नंबर का एक और फॉर्मूला बैठा हो, रावत जी की डेट ऑफ बर्थ खुली गई है तो इसको भी करेंगे, लेकिन 19 नंबर को जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। नंबरों की कैलकुलेशन बड़ी मजेदार होती है। 1 and 9 व्हाट इज? सूर्य और मंगल। अगर न्यूमेरोलॉजिकली 19 नंबर को आपने समझना है तो सूर्य क्या है? राजा। वो क्या है? सेनापति। अब आप ध्यान से समझिएगा, राजा और सेनापति क्यों इकट्ठे होते हैं और कब इकट्ठे होते हैं? दो चीजें, या तो राज्य पे कोई संकट आ जाए तब इकट्ठे होते हैं, या विजय लेनी है तब इकट्ठे होते हैं। तो दोनों ही केसेस में क्या तैयारी चल रही है? प्लानिंग्स की। प्लानिंग, बिना प्लानिंग के ना तो ये लड़ाई जीत सकते हैं, ना अपने राज्य की रक्षा कर सकते हैं। इसका मतलब 19 वालों की खास बात क्या है? इनकी प्लानिंग बहुत अच्छी होती है। 19 मैं तो 4 तारीख का। अब ये मैं बता दूंगा, पहले इसको भी क्लियर कर लूं। तो 19 वालों की प्लानिंग जो होती है ना, बड़ी जबरदस्त होती है, पहली बात। दूसरा, कॉम्पिटिटिव बहुत होते हैं, इन्हें कंपटीशन देना आसान बात नहीं है। यहाँ राजा और सेनापति इकट्ठे बैठे हैं, मुकाबला करना आसान नहीं है। जिसको भी 19 वालों का मुकाबला करना है ना, सोच समझ के करिएगा, क्योंकि इनकी प्लानिंग बड़ी जबरदस्त है। और ना सिर्फ प्लानिंग जबरदस्त है, इंप्लीमेंटेशन भी अच्छी है, बिकॉज ये बना 10 और 10 का मतलब क्या होता है? सूर्य तो है लेकिन 0 साथ लगी हुई है। अब 0 की इंपॉर्टेंस को न्यूमरोलॉजी में कई बार डिनाई भी करते हैं हम लोग, करते हैं ना, लेकिन 0 के बिना न्यूमरोलॉजी हो नहीं सकती। देखो 1 की पावर को 10 टाइम्स बढ़ा दिया इसने। राजा तो हैं, राजा बन गए, लेकिन कितनी पावर के साथ? 10 गुना पावर के साथ। दैट्स द इंपैक्ट ऑफ 19। नंबरों से किसी व्यक्ति को समझना बहुत आसान होता है, सिर्फ लॉजिक लगाइए, उस व्यक्ति को समझिए। ठीक है, 28 का भी बताएंगे, पहले इसको कवर कर लेते हैं। 28 आएगा एक जगह। 5 नंबर बुध का नंबर है। 4 का अवॉइडेड बताइए। राहु नीच का कहां होता है? 84 में। 5 नंबर क्या होता है? बुध। तो हम ले सकते हैं 23, 32 और बेस्ट इज 50। राहु तो 76 में होता है ना, गलत लिख दिया। 76, 23, 32 और 50। अब 23 नंबर आ गया मिथुन राशि का बुध।
32 आ गया कौन सी का, 9 18 27 36 कर्क राशि का बुध, और 50 आ गया कन्या राशि का बुध। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे जी 41 भी ले सकते हैं हम लोग, उच्च अभिलाषी हो जाएगा बुध, कह सकते हैं ना, पर 41 में एक प्रॉब्लम भी है, वो उच्च अभिलाषी तो है लेकिन अपने से 12वें भी है, तो 41 शुड बी अवॉइडेड। 41 इज गुड बट शुड बी अवॉइडेड क्योंकि वो स्ट्रगल कराता है। एंड इसमें अवॉइडेड जो मेजर अवॉइडेड नंबर हैं वो क्या हो सकते हैं, 104 41 एंड 104 आपको यहां पर नंबर्स जो हैं वो अवॉइड करने। क्लियर? नंबर 6 पे आइए। सबसे बेस्ट नंबर है 105। इतना लंबा नाम हुआ किसका? कंपनीज रखती हैं पर्सनल बेसिस पे है तो जो साउथ के लोग हैं ना, वो पापा का नाम भी बीच में घुसाते हैं और मैरिड लेडीज हस्बैंड का नाम बीच में घुसाती हैं। महाराष्ट्र साइड के लोग वो लोग करते हैं, तो वो 105 पे आ सकता है। और कंपनीज के नाम जो हैं इतने बड़े हो सकते हैं, नॉर्थ में नहीं मिलते हैं, तो इसका विकल्प और लीजिए, 15 नंबर, 60 नंबर, ये नंबर आप यूज कर सकते हैं। 15 और 60 नंबर आप लोग नाम के लिए, अगर आपको विकल्प 6 ही देना है उनको नाम का, 6 ही यूज करना है, देन यू कैन यूज 15 एंड 60 आल्सो, बट 105 जो है सबसे अच्छा है बिकॉज वो उच्च का शुक्र है। और यहां पर अवॉइड कौन सा करना पड़ेगा हमें, 51। 24 अपने आप में बड़ा अच्छा नंबर है पैसे के मामले में, सब लोग लगाते हैं न्यूज 24, ठीक है, पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप इस नंबर को समझे ना, तो इस नंबर को समझने के बाद आप शायद इसको थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। प्रैक्टिकली बात करता हूं, ये चंद्रमा का नंबर है एंड दिस इज राहु। पैसा तो दे देगा आपको ये नंबर, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपके मूड्स को स्विंग भी कर देगा और आपको जिंदगी में अकेलेपन का एहसास भी कराएगा, डिप्रेशन भी दे देगा। और 24 नंबर एट द लास्ट स्टेज आपको जिंदगी में अकेला कर देगा। ये सच्चाई है, मानसिक रूप से अशांति दिखाना। यस, ये सच्चाई है। किसी भी 24 को उठा लीजिएगा आप, किसी की भी डेट ऑफ बर्थ 24 हो, मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे हैं। 6 और 3 का वो आ गया कि मूल्यांक भाग गया तो उसका एक अलग इंपैक्ट है, पहले हम इसको पूरा करें फिर बताता हूं मैं उसका इंपैक्ट क्या आपको। 28 के भी डिमांड है, उसको भी लेंगे हम साथ में। तो 24 नंबर पैसे के लिए अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन चंद्रमा के साथ अगर राहु का कॉम्बिनेशन आप ले लेंगे तो जो ज्योतिष में उसका इंपैक्ट होगा वो आपकी जिंदगी में भी उसका इंपैक्ट। ठीक है, नंबर 7। हाँ जी, 79 9 18 27 36 45 54 63 72 79। अवॉइड कौन सा करना है हमें, 25। अवॉइड कौन सा करना है, 25। 8 के केस में सर ये 7 का बड़ा लकी 7 और ये बड़ा रहता है, खासतौर से स्पोर्ट्स में बड़ा यूज करते हैं लोग। हाँ करते हैं। तो खाली 7 का क्या इम्पैक्ट रहेगा? देखिए 7 क्या चीज है, 7 को आप समझना चाहते हैं ना, तो 7 को समझने के लिए आप एक बूढ़े आदमी को अपने सामने बिठाइए और उस बूढ़े आदमी की क्वालिटीज देखिएगा। जब इंसान 60 प्लस का हो जाता है तो उसकी क्वालिटी को नोट करिएगा, आपको 7 के सारे गुण मिलेंगे, जैसे खुले में घूमना, खुली हवा, पहाड़, नदियां, चौपाल में बैठ के गप्पे मारना, ये सारी 7 की क्वालिटीज हैं। एग्रेसिव भी हो जाते हैं, अग्रेसिव होते हैं डेफिनेटली, बहुत घरों में बूढ़े लोग अग्रेसिव होते हैं,
क्योंकि अनसेटिस्फैक्शन का नंबर भी तो यही है ना। लेकिन सर स्पोर्ट्स में तो बड़ा सक्सेसफुल है, 100% सक्सेसफुल है। और बहुत सारे लोग हैं साथ। हाँ, लेटेस्ट 7 नंबर वाले बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, बट उसके लिए भी उनके डेस्टिनी नंबर को हमें साथ में कंसीडर करना होगा। वो बताएगा कि वो उस फील्ड में सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। क्यों होते हैं 7 नंबर वाले? अब मुद्दा ये आता है क्यों होते हैं। प्लानिंग बहुत अच्छी होती है, प्लानिंग अच्छी होती है, फोकस्ड ये गर्दन है ना, गर्दन, भोले होते हैं, भोले। इससे नहीं, सुनिए लॉजिक बता रहा हूं, ये गर्दन से नीचे का हिस्सा कौन है? फिर से काम कर लिया केतु। और स्पोर्ट्स के लिए क्या चाहिए? हाथ और पैर। राहु के पास तो नहीं है, केतु के पास है ना। नहीं लेकिन सर फिर वो बूढ़े वाली क्वालिटी तो खत्म हो गई ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, शौक वही है सारे, धोनी का भी 7 नंबर है। शौक वही होते हैं। ओपन में छत पे सोना, घूमना, नदियों के पास घूमना, ये सारी क्वालिटी साथ में मिलेगी आपको। लेकिन सर वो अकेले में भी बैठा होगा, हाँ अकेले में भी विचार कर रहा होगा। हाँ, अकेले में करता है। मोक्ष का कारक है ना, इसी वजह से। चलिए इसको कंप्लीट करते हैं फटाफट से। नंबर सुनिए, नंबर 8 हाँ 25 नंबर कैसे इंपैक्ट देगा? 25 नंबर 9, 18, 27 ये नीच के केतु के बराबर का इंपैक्ट देगा। नीच का केतु का इंपैक्ट देगा 25 नंबर आपको, ठीक है। 8 नंबर पे आ जाइए फटाफट से। 62 यस, अवॉइड करना है हमें 8, अवॉइड 8, और 9 नंबर में 90 इज गुड, 36 शुड बी अवॉइडेड। एक चीज का और ध्यान रखना है, क्योंकि मैक्सिमम हम लोग यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर बैठे हैं, एस्ट्रोलॉजी सबको आती है। जब भी आप किसी के नाम को चेंज करें और आप उसको वो नंबर दे रहे हैं, तो एस्ट्रोलॉजिकली उसकी कुंडली में उस राशि की प्लेसमेंट आप जरूर चेक करें। कई बार हम अच्छा लेने के चक्कर में उसे खराब भी करें, कई बार हम अच्छा लेने के चक्कर में उसको खराब भी कर लेते हैं। तो इसी वजह से दोनों चीजों को अगर मैच करके आप किसी को उसका नाम सजेस्ट करेंगे तो वो आपको बेस्ट रिजल्ट देगा ही देगा। ऐदर उसकी कुंडली में प्लेसमेंट क्या है, दूसरा एक एग्जांपल देता हूं इवेंट मैनेजमेंट की। 2019 में एक इवेंट हुआ था, चलिए एस्ट्रोलॉजिकली इवेंट मैनेजमेंट का नंबर आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं कैसे लेते हैं। 5, 9 2021 इस तारीख को एक इवेंट हुआ। तो इस इवेंट की कैलकुलेशन हम लोग कैसे ले रहे हैं? ये कॉम्बिनेशन हमारे पास आया 5-19 का। सक्सेस रेशो बता रहा हूं इस इवेंट की, जब हमने इसकी इवेंट की डेट कैलकुलेट की 5/9/2019 की एक कैलकुलेशन ली और इसका टोटल आया हमारे पास 19। सबसे पहले तो जो 19 नंबर आया हमारे पास वो इसकी सक्सेस को श्योर करता है, क्योंकि ये जो इवेंट किया गया था वो बहुत ही प्लानिंग के साथ किया गया था। अगर मैं इस डेट ऑफ बर्थ को, सॉरी इस इवेंट की डेट को एस्ट्रोलॉजिकली काल पुरुष की कुंडली पर अप्लाई कर दूं, मार्कर अवेलेबल है और कोई? महेंद्र जी मार्कर अवेलेबल है? सुनील जी से पूछिए एक बार।